हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप बेटर होंगे। तो फिर से एक नए डे के साथ एक नए टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने तैयार हैं। आज टॉपिक कवर करेंगे वो है विजयनगर का विनाश। इससे पहले हम लोग एक दो वीडियो और पढ़ चुके हैं। एक दो वीडियो में मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि विजयनगर का स्थापना हुआ कैसे था। उसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद जो संगम वंश आया उसका स्थापना करने वाला कौन था और उसमें कौन कौन ऐसे राजा हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था सुलभ वंश। सुलभ वंश में ज़्यादा कुछ इतिहास रहा नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सा कम पढ़े हुए हैं। उसके बाद आया था तुलभ वंश। तुलभ वंश में कृष्णदेवराय के बारे में हम डीपली कवर कर चुके हैं। उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ पॉइंट छूटे हुए थे जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग आज मेन जो पढ़ेंगे वो है जो विजयनगर का जो विनाश हुआ वो किस कारण से हुआ, किस युद्ध के कारण हुआ और क्या उसमें कौन भागीदारी रहा। चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। और वीडियो में थोड़ा डिले हो रही है, इसका रीजन मैं कभी बता दूंगा, लेकिन अभी एक दो दिन मतलब डिले होगी। मतलब पर डे तो वीडियो नहीं आ सकता, लेकिन 2 दिन के बाद या फिर 1 दिन के बाद वीडियो जरूर आएगी। ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना है इसका हेडिंग भूल गया, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो मेन पढ़ते हैं कि इसका जो विनाश हुआ, विजयनगर का विनाश हुआ। बहुत बड़ा विजयनगर बना हुआ था, नगर में बहुत अच्छा मतलब इसका स्थापना जो हुआ उसके बाद ये काफ़ी विस्तृत हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ पूरे भारतवर्ष में। तो कहते हैं कि उसका विनाश के कारण आ रही थी। धीरे धीरे लोग जो है सब बदल रहे थे और इसको है सब विनाश घड़ी पे लेके जा रहे थे। अब कैसे यहाँ से विजयनगर जो है सब खत्म होता है, समझिएगा। तो विजयनगर के विनाश का कारण जो माना जाता है वो तालीकोटा जो युद्ध हुआ उसको माना जाता है। अच्छा, तालीकोटा युद्ध को 2 नाम से और जानते हैं। क्या का? एक राक्षसी टांगड़ी, ठीक है, तंगड़ी, सॉरी, एक राक्षसी तंगड़ी और दूसरा बनहट्टी, ये और तालीकोटा, बनहट्टी और राक्षसी टंगी, ये जो 3 गो युद्ध है एक ही युद्ध का नाम है। ठीक है, इसी में एक मतलब एक ही युद्ध का 3 नाम है जो कि हुआ 23 जनवरी 1565 को। 23 कब हुआ? 23 जनवरी को 1565 ईस्वी को ये चीज युद्ध हुआ था। ये जो है ये कैसे युद्ध हुआ है कि तो विजयनगर था इसमें, और विजयनगर के विपरीत में दक्षिण में कुछ संघ बन गए थे। संघ कहने क्या मतलब है कि कुछ राज्य जो है सो आपस में मिल गए थे और विजयनगर के विरुद्ध है सो लड़ाई कर रहे थे, मतलब युद्ध कर रहे थे। तो दक्षिण में जो संघ बना हुआ था उसके अंदर जो हुआ वो एक तो बीजापुर था, उसके बाद अहमदनगर था, फिर गोलाकुंड और बिदर, ये 4 जो हैं एक संघ बना लिए थे, एक यूनिटी बना लिए थे। अब इसके विजयनगर के विपरीत में जो है ये हमला कर रहे थे या फिर लड़ रहे थे। विजयनगर के पक्ष से लड़ने वाले को विजयनगर के पक्ष से बहुत सारे सुल्तान लड़े और इनको मतलब कड़ा मुकाबला भी किए। अच्छा, उस समय जो है से अब 2 तरह हो गया, एक तो विजयनगर हो गया, अब एक दक्षिण संघ हो गया। दक्षिण संघ से जो नेतृत्व जिसके अगवानी में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसका जो नाम था वो था अली आदिल शाह। कौन था? अली आदिल शाह, जो कि दक्षिण संघ से मतलब जो बीजापुर हो गया, इधर अहमदनगर, गोलाकुंड, बिदर, इस सब तरह से जो नेतृत्व कर रहा था, जो जिसमें मतलब जो लीडर बन के चल रहा था वो अली आदिल शाह था। और उसी प्रकार से विजयनगर से जो मतलब अगवानी कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था वो राम राय थे। कौन थे? राम राय थे। ये हुआ। अब इस प्रकार से युद्ध हुआ। इस युद्ध के बाद ये जो है इससे पहले इस युद्ध के बाद जो है सो कौन बनते हैं? सदाशिव जो है सो सुल्तान बन जाते हैं, मतलब शासक बन जाते हैं। इस युद्ध जब होती है तालीकोटा के बाद जो सुल्तान बनते हैं या फिर जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? सदाशिव बनते हैं। सदाशिव केवल अपने दम पर सुल्तान नहीं बने हुए थे, बल्कि ये तिरुमल के सहयोग से बने हुए थे। किसके? तिरुमल। और तिरुमल बाद में हो मतलब इसको धोखा देता है, मतलब देता क्या, इसको सदाशिव को हटा ही देता है और खुद राजा बनता है। ठीक है, और अपना राजधानी को बदलकर पेंडुकोंडा कर देते हैं। कहाँ करते हैं? पेनुकोंडा, इसे कोंडा, ठीक है, पेनुकोंडा कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले विजयनगर की राजधानी थी वो हम्पी थी। कहाँ पे थी? हम्पी, जो कि सॉरी बुक्का और हरिहर मिलकर बनाए हुए थे राजधानी को। वही मतलब उसी राजधानी को बहुत लोग सुल्तान ने अपना राजधानी माना, लेकिन यह जब ये सदाशिव जब आए उसको हटा देते हैं और पेनुकोंडा को अपना राजधानी मान लेते हैं। शासन शुरू किया। इसके बाद विजयनगर के अंदर जो है अराविंडू वंश आ गया। ठीक है, मैं बोला कि जो सदाशिव था वो किसके? तिरुमल के राथी कर रहे थे। तिरुमल जो है बाद में इनको राजगद्दी से हटा देते हैं और अपने खुद राजगद्दी पे बैठते हैं। राजगद्दी बैठने के साथ साथ जो होता है सो तिरुमल जो है सो एक नया वंश का स्थापना कर देते हैं, जिस वंश का नाम पड़ता है अराविंडू। ठीक है, अराविंडू वंश होता है जो कि 1570 से लेकर 1672 ईस्वी तक चलता है। काफ़ी लंबा समय तक चलता है। 1570 से लगभग 100 साल चलता है, 102 साल चलता है। तो 102 साल तक जो है से ये राज करता है। कौन? अराविंडू जो वंश है वो करता है। इसमें जो संस्थापक हुए वही हुए थे तिरुमल ही जो है सो इस वंश का स्थापना किए हुए थे। सदाशिव को गद्दी से हटा दिए थे। इस वंश का अंतिम शासक जो हुए रंग 3 हुए।
रंग तृतीय सुल्तान का नाम है, ध्यान रखिएगा। रंग तृतीय जो है सो जो अराविंडु था, अराविंडु वंश जो है इसका जो अंतिम सुल्तान हुए, जो लास्ट सुल्तान हुए वो रंग थ्री हुए, मतलब रंग तृतीय हुए। ठीक है, मैं गलती मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन रंग तृतीय उसका जो वास्तविक जो नाम होगा रंग तृतीय, जो कि होते हैं किसका, अराविंडु वंश का सबसे लास्ट शासक। जिस प्रकार से जो ये हुए थे सदाशिव, सदाशिव किसका लास्ट शासक हुए थे, तुलुक वंश का, ध्यान रखिए इस चीज को। तुलुक वंश का जो लास्ट शासक हुए थे वो कौन हुए थे, सदाशिव। मैं पिछला वीडियो में बताया हूँ इस चीज को, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, अब मैसूर का उसी समय जो है मैसूर का स्थापना हुआ था, जिस समय जो है अराविंडु जो अथी था, मतलब वंश था, राज कर रहा था विजयनगर में। उस समय जो है सो एक मैसूर नगर, मतलब मैसूर शहर का स्थापना हुआ था, जो कि 1612 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1612 ईस्वी में, जो कि बेंडोयार, ठीक है, वेडोयार एक आदमी का नाम है, ये मैसूर का स्थापना किए हुए थे। ठीक है, उस समय जो है सो कौन राज कर रहे थे, उस समय जो है अराविंडु शासक में बेकट टू जो सुल्तान है ये राज कर रहे थे, नाम ही ऐसा है, मैं क्या करूं। बेकट टू जो है से राथी उस समय राज कर रहे थे, जिस समय मैसूर का स्थापना हुआ। मैसूर का स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम वोडेयार, जो कि 1612 ईस्वी में स्थापना हुई थी। विजयनगर काल में सेनाओं को नायक, सेना के जो नायक होता था, सेना नायक, उसको नायक बोला जाता था। अच्छा, नायक के उसमें क्या हुई थी, कुछ समय अब लोगों को ऐसा वेतन देना स्टार्ट हो गया था। वेतन तो बहुत पहले से हो गया, अगर आप मेरा लगातार वीडियो देखते आए होंगे तो आपको पता होगा कि वेतन कब से स्टार्ट हुआ है, खिलजी वंश से ही शायद स्टार्ट हो गया है, अलाउद्दीन खिलजी समय से। ठीक है, तो उस समय स्टार्ट हुआ था, और इस समय जो है मतलब विजयनगर में भी वेतन दिया जाता था। तो वेतन के रूप में जो सेना नायक होते थे, उस पाला तो नायक कहा जाता था, उस जो नायक होता था, सेना को जो नायक जो होता था, उसको वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि उसको एक जो है मतलब जो विशेष भूमि होती थी, जो भी उपजाऊ भूमि होती थी, उसको दे दिया जाता था। किस लिए, क्योंकि सेना का रख रखाव करते थे और उसको वेतन के रूप में उसको देते थे। अब नियम कानून काफ़ी थे ना, तो जमीन को आप बेच सकते थे और नहीं कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो बताएंगे, आगे बताएंगे इस चीज़ को। तो सेना नायक को, अच्छा, उस जमीन को जो है सो क्या कहा जाता था, अमरम कहा जाता था। और क्या कहा था, अमरम, उस जमीन को दिया जाता था, उस जमीन जो होता था उसको अमरम कहा जाता था। ध्यान रखिए चीज को, जो कि सेना नायक को दिया जाता था उसको अमरम कहा जाता था, उस भूमि को। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला वीडियो जो मैं लाऊंगा, आज के लिए बस इतने ही। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा कि जब विजयनगर थी उस समय गांव, जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, देश होता है, उसके बाद राज्य होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके बाद पुलिस स्टेशन होता है, फिर पोस्ट ऑफिस होता है, इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। क्योंकि उस समय क्या था, मतलब था तो ऐसे ही, लेकिन अभी के जिस समय हम लोग पुलिस स्टेशन बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बोल रहे हैं, लेकिन उस समय बोलते क्या था इस चीज़ को, तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और भी जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आयंगर, ठीक है, आयंगर जो व्यवस्था था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, व्यवस्था क्या था, थोड़ा सा टॉपिक है, अगला वीडियो में लेके आएंगे उसी पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।